आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हुई हिंसक घटना से तो आप सभी वाकिफ ही होंगे। सरकारी फाइलों से निकल रहा वो धुआं अब भी लोगों की जहन में बसा हुआ है। उस उपद्रव और मचे कोहराम के बीच सरकार ने जिले के कलेक्टर और एसपी को बदल दिया है। इन सभी चुनौतियों के बीच बलौदा बाजार की कमान अब युवा आईएएस अफसर दीपक सोनी के हाथों में दे दी गई है। अब दीपक संभालेंगे बलौदा बाजार की कमान। आइए आज के इस सेगमेंट में जानते हैं कि आखिर कौन है आईएएस दीपक सोनी और सरकार ने इन पर क्यों जताया है इतना बड़ा भरोसा। दीपक सोनी छत्तीसगढ़ के युवा आईएएस अफसरों की लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चित नाम है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस जगह भी उनकी पोस्टिंग रही है उन्होंने अपनी प्रतिभा से कमाल की छाप छोड़ी है। राजधानी रायपुर से लेकर अगर बात करें धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र दंतेवाड़ा की, तो यहाँ भी दीपक सोनी बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। सूरजपुर, दंतेवाड़ा जैसे पिछड़े जिले में नवाचार लाकर जिले और जिलेवासियों की तस्वीर ही बदल दी, मानो आम जनता के लिए कोई फरिश्ता हो। बता दें कि सूरजपुर में इनके कार्यकाल में हुए कामों पर जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। दंतेवाड़ा जैसे धुर नक्सल प्रभावित जिले में किए काम से जिले को देश में अलग और बड़ी पहचान मिली। लोगों की मांगों को पूरा करना और समस्याओं को बिना देर किए सुलझाना दीपक की प्राथमिकता रही है। यही वजह है कि सरकार ने बलौदा बाजार में हुई इतने बड़े हिंसा के बाद दीपक सोनी पर भरोसा जताया है। गौरतलब है कि बीते दिनों बलौदा बाजार के महाकोनी में जैत खाम को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया था। इसके बाद समाज के लोग आक्रोशित हो गए थे। इस मामले के बाद समाज के लोगों की शासन और प्रशासन के साथ लगातार कई बैठकें हुई, जिसके बाद सरकार ने मामले की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन किया। हालांकि आरोपियों को पकड़ने को लेकर सरकार और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई समाज के लोगों को नाकाफी लगी और वे उससे संतुष्ट नहीं थे, जिसके बाद 10 जून को बलौदा बाजार के दशहरा मैदान में महाआंदोलन बुलाया गया। इस आंदोलन में कुछ उपद्रवी भी शामिल हो गए थे, जिन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए एक बड़ी हिंसा की घटना को अंजाम दे दिया। बलौदा बाजार जिले में 10 जून को हिंसा भड़की थी। उपद्रवी प्रदर्शन के दौरान उग्र हो गए थे। उन्होंने पहले ही जिला कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस में पत्थरबाजी की और फिर आग लगा दी। आग की लपटें इतनी भयावह थी कि पूरा कलेक्ट्रेट जलकर खाक हो गया। इस पूरे मामले पर लगातार सरकार द्वारा एक्शन लिया जा रहा है। सरकार के द्वारा अपना पक्ष भी रखा जा रहा है। सतनामी समाज गुरु घासीदास बाबा के मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और न केवल छत्तीसगढ़ में, देश में भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ कांग्रेस पार्टी ने क्या किया पूरा देश जानता है। पिछले 5 सालों में किस प्रकार से सतनामी समाज के साथ ज्यादतियां हुई है, ये समाज के लोग बखूबी जानते हैं। स्पष्ट रूप से कहा कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने सतनामी समाज के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम किया है। पर इन सबके बीच आईएएस दीपक सोनी सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे हैं, क्योंकि बार बार सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सरकार ने इतनी बड़ी घटना होने के बाद एक युवा आईएएस पर भरोसा क्यों जताया है। दरअसल सरकार द्वारा आईएएस दीपक सोनी पर भरोसा जताए जाने के पीछे कई कारण हैं। बता दें कि दीपक सोनी सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब रहे जब उन्होंने धुर नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले की तस्वीर और यहाँ के निवासियों की तकदीर बदलने का काम शुरू किया। इस जिले में उन्होंने गारमेंट फैक्ट्री खोल सैकड़ों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। देवगुड़ियों का कायाकल्प, सरेंडर नक्सलियों को रोजगार देने, नक्सलियों के द्वारा तोड़े गए स्कूल को फिर से बनाकर दोबारा शिक्षा की नींव रखी है। जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन, किसानों के लिए काफी काम किया है। इस जिले को बतौर मॉडल बनाया गया और प्रदेश के अन्य जिलों ने फॉलो भी किया। इनके कामों ने
जिसने सिर्फ जिला ही नहीं बल्कि देश भर में काफी सुर्खियां बटोरी हैं। बलौदाबाजार के नए आईएएस दीपक सोनी पदभार ग्रहण करने के बाद संयुक्त जिला कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने नुकसान के साथ ही जिला कार्यालय में चल रहे मरम्मत कार्यों का भी जायजा लिया। साथ ही मरम्मत कार्य को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने पदभार ग्रहण करने के पश्चात ही बलौदाबाजार की कमान अपने हाथों में ले ली है और जल्द ही सारी व्यवस्थाओं को ठीक कर कामकाज फिर से शुरू करने का आदेश भी जारी कर दिया है। साथ ही साथ आग की लपटों की चिंगारी से बढ़ रही हिंसा को खत्म करने और जिले वासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार के इस भरोसे पर आईएएस दीपक कितना खरे उतरते हैं और आग की लपटों से सुलग रहे बलौदाबाजार की हिंसा कब तक समाप्त होती है और न्याय की चाबी किसके हाथ लगती है। फिलहाल आज के सेगमेंट में इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।